हम लोग पिछले वीडियो के अंदर जावास्क्रिप्ट में मेथड देखे थे और आज हम सबसे खास चीज़ की बात करेंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखिए, आपको एक बात चीज ध्यान रखना है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, मेरी आंखें, आपकी आंखें जो भी देखती है, वो हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जैसे कि अभी मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि जिसको टच कर सकते हैं, जैसे कोई बर्ड है तो बर्ड भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सब कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि आप टच कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, मतलब इस रियल वर्ल्ड में जितनी चीजें हैं, रियल वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में जितनी चीजें हैं, उस पे अगर प्रोग्राम बनाना है आपको, तो ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है। तो वही जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक फाइल सेव कर लेते हैं कहीं भी। हम्म, ठीक है। हम इधर ही सेव कर लेते हैं। ठीक है। कहीं भी आप सेव कर लीजिए। नाम हम रख देते हैं इंडेक्स डॉट html, कुछ भी नाम रख लीजिए। इंडेक्स नाम रखा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं इंडेक्स वन डॉट html। कुछ भी, हम तो जावास्क्रिप्ट का कोड करने वाले हैं तो इससे मतलब नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग चाहिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का नाम लीजिए और उसके बाद इसको बता दीजिए लेट या वैर से। ठीक है। तो हम वैर ही लिख देते हैं। और जैसे कि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो मैन नाम का बना रहे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम है मैन। और उसके बाद यहाँ पे हम मैन से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखेंगे। मतलब देखिए, यहाँ पे इक्वल टू लिखें और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है। फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम में हम देते हैं, देखिए यहाँ पे कोलन लिखना है। फर्स्ट नेम में देते हैं अभिषेक, ABHISHEK। ठीक है। इसी तरह हम लास्ट नेम ले लेते हैं, लास्ट नेम। लास्ट नेम में इसी तरह यहाँ पे आनंद ले लेते हैं। ठीक है। इसी तरह हम एज ले लेते हैं, एज, एज में 18 डाल देते हैं। एज ले लिए। इसी तरह से ईमेल आईडी आजकल बहुत ज़रूरी हो गया, तो ईमेल आईडी भी ले रहे हैं abc@info@mentorshelp.com, mentorshelp.com। ठीक है। अब देखिए, ये डबल कोडेड में लिखेंगे। ठीक है। ये डबल कोडेड में होगा और सबको कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो सेमी कॉलन है ना, सेमी कॉलन के बदले आप कॉमा दीजिएगा सबके पास, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए। ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, मैन। अब इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं और प्रिंट करने की कोशिश करते हैं मैन को। देखिए, मैन को हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। देखिए, ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा। जैसे ही रन करेंगे तो हमको अभी कुछ अजीब सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको आउटपुट में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के मिला। एक मिनट, इसको बड़ा कर देते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं एक्सेस करते हैं, लेकिन कंसोल में अगर इसको देखेंगे ना, देखिए इसको हम कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। देखिए, कंसोल में CONSOLE, कंसोल डॉट लॉग, CONSOLE, कंसोल डॉट लॉग। और अब हम मैन को प्रिंट करेंगे, मैन को प्रिंट करेंगे अब। तो हमको आउटपुट
मिलेगा। ठीक है, ये कंसोल में हमको अब जाना होगा। कंसोल में जाना होगा। ठीक है, यहाँ से कंसोल, और देखिए इसको अभी हम सेव नहीं किए थे, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये हमको मिला कि फर्स्ट नेम अभिषेक है, लास्ट नेम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ध्यान से आप देखें इसको, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बता रहा है कि फर्स्ट नेम में अभिषेक है, लास्ट नेम में आनंद है, और ये लाइन बाय लाइन एकदम फॉर्मेट के अनुसार सबसे पहले ए से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया है कि ए में 18 है, ईमेल में ईमेल ये है, और देखिए और फर्स्ट नेम भी दिया है, लास्ट नेम में दिया है। ठीक है, और प्रोटोटाइप में ये दिया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसी ये तो कंसोल में प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम तो को डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे, और यहाँ पे आपको पास करना है। देखिए यहाँ पे पास करना होगा आपको कौन सा चाहिए। जैसे कि आपको फर्स्ट नेम चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे मैन डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, मैन डॉट फर्स्ट नेम लिखेंगे, मैन डॉट फर्स्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी अगर रिफ्रेश करते हैं तो फर्स्ट नेम में जो है यहाँ पे हमको आउटपुट में अभिषेक मिल गया। इसी तरह आप लास्ट नेम चाहते हैं तो लास्ट नेम मिल जाएगा, समझे। अब देखिए ऑब्जेक्ट की एक और खास बात है, ऑब्जेक्ट की एक और खास बात यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट के अंदर आप एरे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए एरे कैसे स्टोर करेंगे, तो एक हम ले लेते हैं कलर, CLOR कलर, और कलर के अंदर हम 3 कलर स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, और ये सब डबल सिंगल कोटेड में या डबल कोटेड में आप लिख लीजिए क्योंकि स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 कलर ले लिए। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करेंगे सबको, और ये एरे बंद हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए अब इस एरे को एक्सेस करना है, एरे को एक्सेस करना है तो ऐसे लिखेंगे मैन डॉट कलर लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नेम की जगह कलर। जैसे ही कलर लिखेंगे तो जितना भी होगा ये रेड ब्लू ऑरेंज हमको ये देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एरे को भी हम स्टोर कर पाए। ठीक है, इसी तरह आप कंसोल में भी इस एरे को देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको चाहिए कि इस कलर में से जीरो इंडेक्स पे जो है वो आ जाए, तो जीरो इंडेक्स पे तो रेड है, तो रेड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रेड आ चुका है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे एरे यूज करना सीख गए। अब इसके अंदर आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमा दीजिए, यहाँ पे आप फंक्शन यूज कर लीजिए, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नाम लिख लीजिए, फंक्शन का नाम हम लिख दे रहे हैं जैसे कि बर्ड नाम का फंक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, बर्ड नाम रख रहे हैं, और यहाँ पे हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, उससे अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने से अच्छा है रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न RETURN, रिटर्न लिख देते हैं बर्ड प्ले, बर्ड फ्लाई। ठीक है, बर्ड फ्लाई लिख दीजिए, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप कोई इंटीजर भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है अब हमको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे मैन डॉट बर्ड, यहाँ पे बर्ड लिखेंगे बर्ड, और यहाँ पे ये ब्रैकेट देंगे। जैसे ही ये लिखेंगे हमको यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो हमको आउटपुट अभी कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, हम कंसोल में जाके हम एरर चेक कर सकते हैं। कंसोल में जाके देख, ये बोल रहा है लाइन नंबर 15 में, लाइन नंबर 15 में अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। ठीक है,
तो हम यहाँ पे ये नहीं बताए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताना जरूरी है, हम तो डायरेक्ट लिख दिए बर्ड, और ऐसे नहीं लिखते हैं। ये बर्ड जो है ना, ये बर्ड हमको यहाँ लिखना था, ठीक है, ये वर्ड हमको यहाँ लिखना था, ठीक है, और यहाँ कोलन देना है, ठीक है। जो नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसके बाद फंक्शन। अब हमको आ जाएगा, अभी कंफ्यूजन बस ऐसा कर दिए थे। तो वर्ड पहले लिखना है, मतलब ये हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम ये मान लीजिए, ठीक है। अब हमको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए बर्ड फ्लाई आ गया। तो इसी तरह से आप एक से ज़्यादा, ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको और फंक्शन क्रिएट करने का मन है तो और क्रिएट कर लीजिए। जैसे कि एक और अलग टाइप का फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो देखिए एक और हम फंक्शन जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यूज करते हैं, हम चाहते हैं ना कि ये एज ए वेरिएबल यूज कर लें, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं एक फंक्शन बनाते हैं फुल नेम के नाम से, फुल नेम के नाम से बनाते हैं, और ठीक है, और फुल नेम के नाम से बनाते हैं, यहाँ पे कॉलन देते हैं और हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन लिखे। और इस फंक्शन से हम रिटर्न क्या करवाएंगे, इस फंक्शन से हम रिटर्न करवा लेते हैं रिटर्न। रिटर्न में देखिए हम चाहते हैं ना कि फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट, ये जो फर्स्ट नेम है ये हम चाहते हैं, ये फर्स्ट नेम चाहते हैं, और 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 लास्ट नेम के बीच दोनों गैप आएगा, ठीक है, ये गैप के लिए दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लास्ट नेम लिख देते हैं, ये लास्ट नेम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिटर्न लिखे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेमीकोलन। लेकिन देखिए अगर इस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना है, ये मान लीजिए इस वैल्यू को, फर्स्ट नेम वाले वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आपको यहाँ पे दिस लिखना होता है, दिस। दिस ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड क्या करता है ना कि करेंट इंस्टेंस, यानी कि करेंट क्लास के, करेंट क्लास मतलब करेंट क्लास में भूल जाइए, मतलब आपको अगर इसे एज ए वेरिएबल एक्सेस करना है, एज ए वेरिएबल यूज करना है, तो आपको यहाँ पे दिस लिखना होगा, ठीक है, इसके आगे दिस लिखना होगा, ये याद रखना है, यहाँ पे दिस एक्सेस करना है तो तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम अब हम इसको प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे फंक्शन का नाम फुल नेम लिखे है ना, तो फुल नेम को हम उसी तरह प्रिंट कर लेंगे, यहाँ से हमारा नाम है फुल नेम, फुल और नेम, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो हमको फुल नेम में अभिषेक और आनंद दोनों आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। हम अभी आपको ऑब्जेक्ट बता दिए कि ऑब्जेक्ट का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आप ऐसा भी ये भी बता दिए हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको इस मैन के अंदर का आप चाहते हैं कि सिटी आए, तो सिटी एज एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी, ये सब हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। ये सब आपको बता ही दिए हैं कि जैसे एज लिखते हैं तो हमको एज मिलता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है।